नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनलाइटन टीवी में। एक बार फिर हम लाए हैं श्री कृष्ण की वाणी से निकला वो अमृत ज्ञान जो जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो, क्योंकि जब इंसान मौन रहना सीख लेता है तो बिना मांगे ही उसे सब मिलने लगता है। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कहते हैं कि चुप रहने में शक्ति होती है? क्यों श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को मौन की साधना समझाते हैं? क्योंकि मौन सिर्फ बोलने का त्याग नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया को जगाने की कला है। जब मनुष्य मौन को अपनाता है, उसका जीवन बदलने लगता है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपनी वाणी को संयमित करना और अपने मन को शांत करना है। जिस क्षण मन स्थिर होता है, उसी क्षण ज्ञान का द्वार खुलता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योगी वही है जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, और इंद्रियों पर विजय तभी संभव है जब मन और वाणी दोनों शांत हो। शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार छूट जाए तो लौटते नहीं। इसलिए कृष्ण कहते, मौन रहने से दो अद्भुत लाभ होते हैं। पहला, मन स्थिर हो जाता है। दूसरा, ईश्वर से संबंध गहरा हो जाता है। जब बाहरी शोर से दूर होकर आत्मा की आवाज सुनते हैं तो वह हमें सही मार्ग दिखाती है। कृष्ण कहते हैं, संसार की आवाज तुम्हें धोखा दे सकती है, पर भीतर की निस्तब्धता कभी नहीं। जो भीतर मौन बनाता है वह आत्मा का साक्षात्कार करता है, और जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ता रहे उसे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ईश्वर उसी को सब देता है जो संयमी और धैर्यवान हो। याद रखो मित्रों, मौन कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति क्रोध को समाप्त करती है, अहंकार को गलाती है और प्रेम को बढ़ाती है। बहुत बार हम अपनी वाणी से रिश्ते तोड़ लेते हैं, पर मौन से वही रिश्ते जुड़ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मांगना बंद कर देता है उसे ईश्वर उसकी आवश्यकता पूरी करने भेजता है। विश्वास करो, क्योंकि विश्वास वही शक्ति है जो पर्वत को भी हिला देती है। छोटा सा उदाहरण है, जैसे एक बच्चा पिता के साथ बाजार जाता है। वह कुछ नहीं मांगता, लेकिन पिता उसके मन की इच्छा जान लेता है और मिठाई खरीद देता है। वैसे ही ईश्वर भी हमारे मन की भावना समझता है। हमें बस धैर्य रखना चाहिए, मौन रहकर कर्म करना चाहिए। मौन हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे सही उत्तर होता है। दूसरी, मौन व्यक्ति की सोच गहरी होती है, उसका मन सत्य से जुड़ा होता है। तीसरी, मौन व्यक्ति विनम्र होता है, और विनम्रता में ही ज्ञान का निवास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर परिस्थिति में मौन और धैर्य रखता है उसे दुख कभी छू नहीं सकता, क्योंकि दुख तब आता है जब हम अधिक बोलते हैं, अधिक अपेक्षा करते हैं और शिकायत करते हैं। पर जब मन शांत हो और विश्वास अटूट हो तो जीवन स्वयं पवित्र हो जाता है। मौन का अर्थ केवल वाणी रोकना नहीं, सच्चा मौन है मन को शांत रखना। अगर मन में शोर है और होठ शांत है तो वह मौन नहीं। जब मन शांत होता है, विचार संयमित होते हैं और आत्मा प्रसन्न होती है, तभी ईश्वर आपके निकट होता है। जिसने मन पर विजय पाली, उसके लिए कोई शत्रु नहीं बचता। मौन वही साधन है जो मन पर नियंत्रण सिखाता है, और जब मन जीत लिया जाए तो संसार की हर वस्तु, हर प्रसन्नता आपके चरणों में आ जाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, दिन उसी के बोलते हैं जो सही मार्ग पर चलता है। जब दिन ही ना बोले तो इंसान लाख बोले, कोई नहीं सुनता। इसलिए स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही है। लोग कहते हैं किसी पर भरोसा करो, पर मैं कहता हूं खुद पर भरोसा करो, क्योंकि वही सच्चा ईश्वर है जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। अक्सर जो कम बोलते हैं उनके शब्दों में जादू होता है। वे अपने पसंदीदा व्यक्ति के सामने खुलते हैं, मगर दुनिया के सामने सादगी से रहते हैं। जिंदगी का यही उसूल रखें, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो।
जीवन वैसा ही बनाओ जैसा सत्य चाहता है, ना कि जैसा झूठ दिखाता है। सच्चा प्यार वही कर सकता है जिसने कभी हार का दर्द झेला हो, कभी किसी का इंतजार किया हो, तो समझोगे कि समय कितना धीरे चलता है। कृष्ण की गीता यही सिखाती है, धैर्य रखो, सब कुछ अपने समय पर मिलता है। जिस समय तुम मौन रहते हो, वही समय तुम्हें भीतर का सत्य दिखाता है। आज के युग में लोग बहुत बोलते हैं पर कम सुनते हैं। कम सुनने वाला कभी समझदार नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान शोर में नहीं, शांति में पैदा होता है। जो मौन रहकर विचार करता है, वही सच्चाई देख पाता है। जो वाणी पर संयम रखता है, वह रिश्तों को स्थायी बनाता है, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। जो जुबान को संयमित करता है, वही ईश्वर के निकट होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो मौन होकर कर्म करता है, वह सफलता का सच्चा अधिकारी बनता है। जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही योगी कहलाता है। गीता कहती है, मौन रहो, मनन करो, संयम रखो और सब्र से आगे बढ़ो। कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन से अलग हो जाओ, वे सिखाते हैं कि जीवन में समरस होकर जियो। मौन रखो पर कर्म करते रहो। कर्म तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाएगा। अक्सर कहा जाता है, जब इंसान बहुत टूट जाता है, जो तुम्हें दुख देते हैं उनसे नाराज मत हो, वे भी तुम्हें सबक सिखाने के लिए भेजे गए हैं। मौन व्यक्ति कभी प्रतिक्रिया नहीं करता, वह केवल निरीक्षण करता है। वह जानता है हर परिस्थिति अस्थायी है और हर दर्द भी गुजर जाएगा। मौन में ही सच्चा ध्यान है, ध्यान में ही आत्मा का संयोग है और आत्मा के संयोग में ही ईश्वर का अनुभव है। कृष्ण कहते हैं, जो मौन रहना जानता है वही सृष्टि के रहस्य समझ सकता है। जब मनुष्य मौन रहता है, वह भीतर के सत्य को सुनने लगता है। उसकी आत्मा कहती है, तुम वही हो जो इस संसार को रचता है, क्योंकि मौन में ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। दोस्तों, जीवन की हर समस्या का समाधान मौन में छिपा है। जब तुम शांत हो जाओगे, संसार स्वयं शांत लगने लगेगा। मौन तुम्हें धैर्य देगा, धैर्य तुम्हें ज्ञान देगा और ज्ञान तुम्हें मुक्ति देगा। मौन वह कुंजी है जो करुणा, प्रेम, क्षमा और ईश्वर के द्वार खोलती है। जितना अधिक तुम भीतर की शांति से जुड़ोगे, उतना ही अधिक तुम्हें संसार समझने लगेगा। तो मित्रों, याद रखो, मौन कमजोरी नहीं है, शक्ति है। मौन हार नहीं, यह जीत है। मौन पलायन नहीं, यह आत्म साक्षात्कार है। जब तुम मौन रहना सीख जाओगे, जब तुम्हारा विश्वास अटूट होगा, तो बिना मांगे ईश्वर तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। अगर ये श्री कृष्ण की वाणी आपको पसंद आई हो, तो इनलाइटन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, मौन ही मेरी शक्ति है। क्योंकि शायद आज जो वाणी तुम्हारे भीतर गूंज रही है, वह तुम्हें भी जीवन का नया अर्थ दे दे।